नमस्कार बच्चों। आज हमारा तीसरा पार्ट है। टेस्ट सीरीज चल रही है जो हमारी यूपी पुलिस की और आरआर और रेलवे की दोनों की आज जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आज हमारा तीसरा पार्ट है। तो तीसरे पार्ट में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने ये ठान रखा है कि रेलवे और यूपी पुलिस में एक भी क्वेश्चन आपका गणित का छूटेगा नहीं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, हम प्रत्येक टॉपिक मतलब सभी टॉपिक में से क्वेश्चन हम लाते हैं। तो देखो, ध्यान से देखना कि कौन कौन सवाल पेपर में आने लायक हैं, और ज़्यादातर वही क्वेश्चन लाते हैं जो पेपर में आ चुके हैं, और कुछ नए भी लेके आते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सहभाज्य संख्या का है। तो देखो, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको सहभाज्य संख्या होती क्या है। तो देखो, सहभाज्य संख्या का मतलब है जिनका मासा क्या होता है, एक होता है। क्या होता है मासा? एक। मतलब HCF कितना होना चाहिए? एक आना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर ले हम, जैसे 8 और 9, ये दोनों किस संख्याएँ? सहभाज्य संख्याएँ। क्यों सहभाज्य संख्या? कि इनका मासा क्या आता है? एक। तो वे संख्या जिनका मासा क्या होता है? एक आता है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी सहभाज्य संख्या कहलाती है। अब इन दोनों में देखनी है हमें चार ऑप्शन में कि कौन सी सहभाज्य संख्या है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं छोटे वाले क्वेश्चनों को। अब देखो, इसमें तो आपको पता लग रही है कि देखो, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, कि इसमें 6 अंक है, इसमें 8 है पीछे। अब देखो, ये सरल हमारा, इसमें 5 है, इसमें 0 है, इसमें 5 का भाग है। अब बचते हैं हमारे ये क्वेश्चन दोनों, ये दोनों ऑप्शन बचते हैं B और ये बचते हैं हमारा C। तो देखो, सबसे पहले इसको लेते हैं छोटे वाले को। देखो, 59 के जब गुणनखंड करेंगे ऐसे, तो इसमें कौन सी संख्या भाग जाता है? और इसमें देखेंगे 97 में। अब देखो, 59 में कोई संख्या का भाग नहीं जाता तो 59 ही आएगा। अब 97 में देखेंगे तो 97 में कोई संख्या का भाग नहीं जाता, तो इनका मासा क्या निकल के आता है? एक। तो ऑप्शन कौन सा आता है हमारा? ये वाला। ये तो ट्रिक होगी साधारण सी, ऐसे आपको देखना है। मतलब पहले जो देखना है कि कौन सी संख्या में भाग जा रहा है, तो उसको क्रॉस करने के बाद बचे हुए जो ऑप्शन होते हैं उनको देखते हैं। अब आंसर क्या है हमारा? C निकल के यहाँ पर आता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको पता पड़ गई सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्या होती है जिनके मासा क्या होता है? एक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म अभाज्य संख्या का युग्म नहीं है। अब नहीं देखने हमने, मतलब 3 तो संख्या हैं पर एक नहीं है। अब देखो, अभाज्य संख्या कहते किसे? मतलब जिनमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। देखो, ये संख्या हमें पता है 11 और 13, इसमें कोई संख्या का भाग नहीं आता। अब देखो, इधर से 71 और 73, यही पता है कि इनमें कोई संख्या का भाग नहीं जाता। ऑप्शन बचाते हैं ये C और ये D। अब देखो, इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि 131 और इसमें देख लेते हैं 133, इनमें किस संख्या का भाग जाता है और कौन सी का नहीं जाता। जैसे इसमें देखते हैं, जैसे इसमें 7 का भाग जाता है 133, इसमें जाता है वो 7 का भाग। देखो, 7 का भाग जाता है, देखो 7 एकन 7, बची आपकी 6, तो 7 नाम 63, ये चलेगा। तो ये हमारी कौन सी संख्या है? ये जो आंसर कह रहा है हमसे कि कौन सी युग्म नहीं है किसका? अभाज्य संख्या का। तो कौन सा आंसर हमारा? C। क्योंकि अभाज्य संख्या भी होती है, इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता। पर 133 हमें मिल गई, इसमें किसका भाग जा रहा है? 7 का। स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, पर इसमें जा रहा है किसका? 7 का। तो कौन से? ये दोनों क्या, ये संख्या इसमें दे रखी 133, इसमें ये सहभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। तो आंसर कौन सा हुआ हमारा? C। ऐसे आपको देखना है। पहले तो वो देखना है सरल को, जो ऑप्शन हो इनको देखना है, उसको क्रॉस करना है, उसके बाद आपको देखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहभाज्य संख्या बनाता है। वही बात है, सहभाज्य संख्या मतलब जिनका मासा क्या होता है? HCF एक होता है। अब देखो, 12 और 7, 21 और 42, 43 और 129 और 3 और 9। अब देखो, 12 गुणनखंड करेंगे हम, तो इसका 2 गुणा 3 निकल के आता है। 7 का गुणनखंड 7 ही आता है, तो इनका मासा क्या निकल के आता है? 1। तो पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें। ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा हमारा? क्वेश्चन आंसर सहभाज्य संख्या का युग्म बनता है हमारा, कि इसमें इसका भाग जाता है, इसमें नहीं है। बाकी तीनों संख्या कैसी हैं? सहभाज्य संख्या के अंतर्गत थोड़ी नहीं आती हैं, और ये वाली है सहभाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। मतलब इनका मासा क्या बैठता है? 1। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन हमसे कि 20 और 80 के बीच क्या ज्ञात करनी है हमें? अभाज्य संख्या है। अब देखो, 20 और 80 के बीच अभाज्य संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी कि 20 से आगे कौन कौन सहभाज्य संख्या पड़ती हैं। ये आपको पता होनी चाहिए कि 1 से 100 तक कितनी सहभाज्य संख्या होती हैं, और 1 से 10 तक, 1 से 20 तक। तो ये आपको याद करना पड़ेगी। इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसका आंसर होता है 14। कैसे होता है? 20 से आगे देखेंगे हम, तो देखो 21 नहीं, यहाँ क्या निकल के आती है? 23।
23 सबसे पहले पड़ती है संख्या 20 से आगे, 24, 25, 26 इसमें नहीं आएगी, इसमें आएगी इसमें से 29। ऐसे देखेंगे 80 से कम देखेंगे तो कितने अंक निकल के आते हैं हमारे, 14 अंक निकल के, 14 संख्या निकल के आती हैं। तो आंसर कौन सा निकल के आता है हमारा 14। इनको अब याद कर लेना कि 1 से लेकर 100 तक कितनी सहवा संख्या बैठती हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ये कहता है हमसे, अब ये आयु का सवाल है कि राम और राज की आयु दे रखी है 4:5। यदि इनकी आयु का योग दे रखा है 126, तो देखो 4 और 5 जोड़ते हैं हम, तो यहाँ से 5 जोड़ते हैं, उसे 9 निकल के आता है। अब 126 में हम जो 9 का डिवाइड करेंगे, 9 का भाग लगाएंगे, तो यह क्या निकल के आता है अनुपात यहाँ से, तो देखो 9 1 9 बच्चे यहाँ से 3, 9 चौके 36, 14 क्या निकल के आती है 14। अब 14 गुणा इससे करेंगे और 14 गुणा करेंगे 5 से, 14 5 70 और 14 गुणा करेंगे 5 4 से करेंगे 56 आएगा। कितना निकल के आता है 56। हमसे पूछ क्या रहा है कि इन बीचों के अंतर ज्ञात करनी है, तो देखो इसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। एक से 70 आई निकली, एक निकली 56। अब दोनों क्या कर देंगे, घटाएंगे, क्योंकि उसने अंतर हमसे पूछा है। यहाँ बचेगा 4 और यहाँ से बचेगा 14, तो कितना आंसर निकल के आता है आपका 14 क्या निकल के आता है अंतर आयु का। को हमने कैसे हल किया, दोबारा एक बार फिर देखते हैं कि 4 और 5 अनुपात दे रखे, इनको हमने जोड़ा, अगर वो अंतर क्या था तो हमको घटाना था। अब इसने जोड़ने की है हमसे, तो जोड़ दिया, 4 और 5 कितने 9, 9 का डिवाइड किया 126 से, क्या निकल के आता हमारा 14। फिर दोनों को गुणा किया, गुणा करने के बाद हमारा निकल के आंसर आता है 170 और 156। दोनों को क्या किया हमने, अंतर ज्ञात किया, क्या निकल के आता है 14। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। छठवां क्वेश्चन देखो, 2 बहनों की आयु दे रखी है 81, योग दे रखा है क्या 81। अनुपात फिर दे दिया हमारे पास, तो इसमें अनुपात क्या है 9, तो 9 का इसमें भाग लाएंगे, तो 9 से कितना कटेगा 9 बार। अब पूछता है कि एक बहन दूसरी बहन से कितनी वर्ष छोटी है। छोटी है पहले तो आयु निकालते हैं, तो देखो पहले निकली हमारी कितनी 36, किससे 9 गुणा किया हमने 4 से, और 9 का करेंगे हम 5 से, एक निकली 45। अब दोनों की आयु का अंतर देखेंगे तो कितना निकल के आती है 9, तो आंसर कितना निकल के आता है हमारा 9 आंसर निकल के आता है। क्योंकि इन दोनों का क्या पूछा हमसे, अंतर। अंतर का मतलब एक बहन दूसरी बहन से कितनी छोटी है, छोटी है या बड़ी है, बड़ी का मतलब क्या होता है अंतर। अंतर कितना निकल के आता है हमारा 9। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या, 7वां क्वेश्चन क्या है। अब देखो, एक पिता और पुत्र की आयु दे रखी है, योग दे रखी है 45, तो 45 उनका क्या है योग दे रखा है। अब कहता हूँ 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। तो देखो हम इसको सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं और इसको हम वैसे मेथड भी कर सकते हैं। देखो मेथड से होगा, जैसे x मान ली, एक की आयु हमने, एक की y मान ली, तो इनका योग दे रखा है कितना 45। ठीक है, एक समीकरण तो यहाँ से प्राप्त हो गया। एक समीकरण कह रहा है कि 5 साल पहले, तो देखो x - 5 हो गया यहाँ से, दूसरा y - 5 हो गई यहाँ से। अब क्या कहता है हमसे वो, अब कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल, गुणा कर दिया दोनों का हमने। फिर कहता है कि उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, तो देखो बराबर करने के बाद इसमें पिता की हमने मानी है इसमें x, तो x में से हमने 5 घटा दिया, इसका कर दिया 4 गुना। अब क्या करना है, इसको हल करना है। हल करना कि x - 5 और x - 5 ये कट गया। अब क्या करना है, पक्षांतर, क्या निकल के आता है। अब देखो यहाँ से y - के 5 बराबर के 4, इसका 5 का पक्षांतर होगा तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 9। कितनी निकल के आती है 9 निकल के आती है। अब पूछ के आराम से पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु क्या निकल के अब वर्तमान आयु देखते हैं कि वर्तमान आयु क्या निकल के आती है। सबसे पहले अब देखो दोनों का योग कितना माना था, हमने माना था इसकी ना 45 दे रखा था। अब घटाएंगे इसमें से 45 में से 9 घटाएंगे तो कितने निकल के आती है 36। कितने निकल के आती है 36। तो 9 क्या निकल के आती है पुत्र की आयु, और 36 क्या निकल के आती है हमारी पिता की आयु। तो 36 हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि पिता बड़ा होता है और पुत्र क्या होता है छोटा, इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो y की वैल्यु आई कौन सी वैल्यू है, पुत्र की वैल्यू थी हमारी, और जो 45 घटा के निकली 36 आई वो किसकी थी, हमारी पिता की आयु। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो महेंद्र और जैद की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 6:7, तो देखो इसको अनुपात दे रखा है 6 और यहाँ का लेते हैं हम 7x। अब कह रहा 15 वर्ष पहले, इसमें से 15 घटाया हमने, इसमें से 15 घटा दिया बराबर। अब कहता है इनका आयु अनुपात कितना 9:11, तो 9/11 लिख लिया। ऐसे क्या करेंगे हम बजोड़ा करेंगे। अब देखो 11 गुणा करेंगे 66 आती निकल के यहाँ से 66x, और माइनस के आते 165, क्योंकि 11 गुणा करेंगे 15 से, तो 15 × 15 15 × 16 बराबर 7×9 63x, और माइनस के आते 135।
अब देखो यहाँ से हम कैसे हल करेंगे, यहाँ से 135, अब देखो 55 ट्रांसफ़र करेंगे, देखो इसमें से ये घटेगा, यहाँ से बचेगा 3x और इसमें से आपका ये घट जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, अब देखो 0 0, यहाँ बचेगा 30, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आती है 30 में 3 का डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आती है 10। अब 10 निकल के आती है, हमसे क्या पूछा हमने, महेंद्र की वर्तमान आयु, तो महेंद्र कौन सा हमारा 6, कौन सा है 6, तो 6 में गुणा करेंगे 10 के कितने निकल के आती है हमारी 60 निकल के आयु निकल के आती है। तो प्यारे बच्चों आज के सवाल यही थे हमारे, कल फिर लेके आएंगे नई टेस्ट सीरीज़, तब तक के लिए धन्यवाद।